Hello bachcho. In this video lecture, I will try to explain physical properties of amines. First we explain physical state, smell and color. My first one, in case of aliphatic amines. In case of aliphatic amines. Lower aliphatic amines are gases with fishy odor. In case of primary amines, 3 to 4 carbon atoms are liquid and still higher ones are solid at room temperature. इसको बड़े सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं. अभी हमने क्या कहा, लोअर अमीन्स क्या है, गैसेस, यानी कि कार्बन नंबर 1 टू कार्बन 2 आर क्या है, गैसेस विद फिशी odor. Carbon 1 to carbon 2 in case of primary means methylamine and ethylamine. For example, methylamine and ethylamine क्या है, gases with fishy odor. And first point, second point, carbon 3 to carbon 4 are liquids हैं वो, and still higher ones means if carbon number is more than 4 क्या है वो, solid at room temperature. यानी कि कार्बन 1 to carbon gases with fishy odor. For example, methylamine and ethylamine are gases with fishy odor, and C3 to C4 are liquids, and more than 4 number carbon atoms are solid at room temperature. And next point कहता है मेरे बच्चों, higher members have ammonical smell. जो higher members हैं हमारे aliphatic amines के, वो क्या है, higher members have ammonical smell. Higher members have ammonical smell. Next point, amines when pure almost colorless. जब हमारे amines pure होंगे तो almost क्या है वो, colorless होंगे. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, aromatic amines are colorless liquids or solid at room temperature. Aromatic amines are colorless liquid or solid at room temperature. But develop color, ये develop color कब करेंगे, when ऑक्सीडाइज या इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन दे बिकम्स कलर, यानी कि वो कलर डेवलप कर जाएंगे. यानी कि आप लिख सकते हैं हमारे जो एराइल अमीन्स हैं, एराइल अमीन्स मींस एरोमेटिक अमीन्स, अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, एराइल अमीन्स ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, ये कलरलेस होंगे. कैसे होंगे, कलरलेस, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन क्या होंगे, कलर्ड कंपाउंड हो जाएंगे. ये कलर्ड हो जाएंगे. क्यों कलर हो रहे हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एनिलीन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनिलीन C6H5NH2, ये ऑयली लिक्विड है और कैसा है, एनिलीन कैसा होता है, कलरलेस है, बट डेवलप कलर व्हेन ऑक्सीडाइज, और आप ये भी कह सकते हैं इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी कि व्हेन केप्ट इन एयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन डेवलप कलर. तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड कलरलेस है ये, when freshly prepared, जब freshly prepared होगा तब ये कलरलेस होगा, बट डेवलप कलर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. Solubility, lower aliphatic amines are soluble in water या readily soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecule. और जो order of solubility होगा, what is the order of solubility, order of solubility of primary, secondary and tertiary amines. Primary amines are more soluble in comparison to
secondary and tertiary amines because they form strong hydrogen bonds in comparison to secondary and tertiary amines. RNH2, R2NH and R3N. Primary amine, secondary amine and tertiary amine. Which amines are more soluble in water? प्राइमरी अमीन रेडिली सॉल्युबल, फिर ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा. सबसे लेस सॉल्युबल कौन होगा? टर्सरी अमीन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज उनका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं होगा. बट ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है, ऑल अमीन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. बच्चे सवाल कहते हैं कभी कभी कैसा टर्सरी अमीन्स के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा? लोन पेयर जो एन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर जाएगा. ये पॉइंट जरूर याद रखना है. ऐसा नहीं है कि टर्सरी अमीन्स बॉन्डिंग नहीं करेगा, नो डाउट. टर्सरी अमीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बट इटसेल्फ अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि टर्सरी अमीन टू टर्सरी अमीन की बात की जाए तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ टर्सरी अमीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. ये पॉइंट जरूर याद रखना है. यानी कि अभी हमने क्या कहा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स होगा. ऑल अमीन्स मींस अभी मैंने कहा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. देखिएगा मेरे साथ, इन केस ऑफ मिथाइल अमीन या in case of primary amine, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके साथ अभी, CH3NH2. कैसे बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ? CH3NH2 CH3NH2O H वाटर मॉलिक्यूल, ये फर्दर बॉन्डिंग करेगा एंड CH3NH2 ये आगे बॉन्डिंग करता रहे. आप देखिए मेरे साथ, यहाँ H पार्शियल पॉजिटिव है, O पार्शियल नेगेटिव है, तो क्या बना रहा है यहाँ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है. यहाँ H कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव है. N का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या एक्वायर होगा? पार्शियल नेगेटिव. यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आगे भी बॉन्डिंग करेगा, यहाँ भी बॉन्डिंग करेगा. यानी कि प्राइमरी अमीन्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. लेकिन सवाल था क्या टर्सरी अमीन भी करेगा? इन केस ऑफ, हमने क्या बताया अभी आपको, प्राइमरी अमीन्स. इन केस ऑफ टर्सरी अमीन देखिएगा, सेकेंडरी अमीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और टर्सरी भी करेगा, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी. लेकिन मन में सवाल टर्सरी के आता है, ज्यादा आता है बच्चों को. वो कहते हैं इसमें तो हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, फिर ये बॉन्डिंग कैसे कर रहा है? अभी एक्सप्लेन करता हूं आपके साथ, देखिएगा. इन केस ऑफ टर्सरी अमीन्स यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. वही एग्जांपल ले लिया हमने इन केस ऑफ टर्सरी अमीन, CH3 होल थ्राइस एंड ट्राइमेथाइल अमीन ले लिया. अब देखिएगा मेरे साथ, ट्राइमेथाइल अमीन का एग्जांपल लिया हमने. N CH3 CH3 इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा? देखिएगा, HOH वाटर मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है. इसके साथ क्या करेगा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पर इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जितना किसका है हमारा, इन केस ऑफ प्राइमरी मीन्स. दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ सॉलिडिक गैप का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन मैंने मेंशन भी किया है. अगेन मैं इस पॉइंट को रिकैप करता हूं आपके साथ, मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा. Although tertiary amines do not have a hydrogen atom attached to nitrogen, no doubt tertiary amines में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है, but they form hydrogen bonds with water molecule just using the lone pair
ऑन द नाइट्रोजन, उसको इस्तेमाल करके जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात मेरे बच्चों अच्छे से याद रखना कि हमारा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase the number of कार्बन एटम्स। कार्बन एटम बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका एल्काइल पार्ट बढ़ रहा है, और एल्काइल पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट, यानी कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा? उतना ही डिक्रीज होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो आप खुद भी देख पा रहे हैं कि हमारे टर्शियरी मीन्स में तो मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो लेस सॉल्युबल होगा। तो ऑर्डर क्या मिला था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगेन रिपीट करता हूं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, टर्शियरी अमीन्स आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक और पॉइंट, solubility decreases with increase the number of carbon atoms due to increase the size of hydrophobic alkyl part। हाइड्रोफोबिक फोबिया है, किससे फोबिया है? वाटर मॉलिक्यूल से फोबिया है, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बट ये कैसे नॉन पोलर है? वाटर कैसा है? पोलर है। और आप जानते हैं पोलर डिजोल्व इन पोलर, फिर नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होता, बहुत कम डिजोल्व होगा। फिर डिजोल्व किस में होंगे? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाएंगे। हाइड्रोफोबिक पार्ट नॉन पोलर लाइक एज बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, उसमें डिजोल्व होंगे। वो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे। कौन? हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट, बट लेस soluble in water। Aromatic amines are less soluble in water due to large hydrocarbon part, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है उनमें। तो जितने भी हमारे एरोमेटिक अमीन्स हैं वो लेस soluble हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिलीन की बात की जाए, इसका फॉर्मूला है C6H5NH2, एनिलीन, नॉट soluble in water या वेरी लेस soluble in water। तो ये हाईली soluble किस में होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक एज बेंजीन, ईथर या क्लोरोफॉर्म में soluble होगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, विच इज मोर soluble इन वाटर, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमीन। पहले सवाल ये सोचना पड़ेगा हमें कि इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर है? अल्कोहल ज्यादा पोलर है या एमीन्स ज्यादा पोलर है? क्योंकि पोलर डिजोल्व इन पोलर, ये बात तो हमें पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक पोलर, पोलर में ज्यादा डिजोल्व होगा। तो हमने देखा कि अल्कोहल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ROH, और ये क्या है? RNH2। इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर है? अल्कोहल्स आर मोर पोलर। ये कैसे हैं? मोर पोलर है in comparison to amines। alcohols are more polar, alcohols more polar than amines, that why from strong intermolecular hydrogen bonds than amine, इनके amines के कंपैरिजन में strong hydrogen bond बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो that's why alcohols are more soluble in water than amines। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मेरे बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल इज more soluble in water than butane 1 amine। रीजन पता है आपका? क्योंकि अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines। उनके कंपैरिजन में, amines के कंपैरिजन में अल्कोहल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। बॉइलिंग पॉइंट, amines have higher boiling points than alkanes of comparable molecular masses but less than that of alcohols। यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिल रहा है? एल्कोहल्स का। उससे कम किसका होगा? एमीन्स का। और उससे कम किसका होगा? एल्केन्स का। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सवाल ये उठता है कि एमीन्स और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर किया जाए तो एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा क्यों है? क्योंकि एमीन्स क्या बना रहे हैं? फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एमीन्स क्या है? पोलर है इन कंपेरिजन टू एल्केन। एल्केन तो नॉन पोलर है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं। तो यानी कि ये क्या बनेगा? फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि एमीन्स क्या बना रहा है? फॉर्म
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए। और अमीन्स में भी हमारे अमीन्स 3 अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे इन कंपैरिजन टू अमीन्स। क्यों? ये मोर पोलर हैं। अल्कोहल्स आर मोर पोलर देन अमीन्स। तो अमीन्स का भी ऑर्डर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इन केस ऑफ अमीन्स की बात की जाए, इन केस ऑफ अमीन्स जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा इन केस ऑफ अमीन्स क्या होगा? प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्सरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्सरी अमीन्स। एक और पॉइंट याद रखना, टर्सरी अमीन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि टर्सरी अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म। बट एक पॉइंट जरूर याद रखना, अभी मैंने कराया था, लेकिन टर्सरी अमीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बट इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि टर्सरी अमीन टू टर्सरी अमीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्राइमरी अमीन्स का होगा, फिर सेकेंडरी अमीन्स होगा, फिर किसका होगा? टर्सरी अमीन्स का ऑर्डर रहेगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंग, CH3CH2CH2NH2 प्रोपेन 1 अमीन। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2NH3 और थर्ड एग्जांपल लिया मैंने CH3NCH3 तो आप देखिएगा ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्सरी अमीन है। तीनों में कार्बन के नंबर कितना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम कार्बन नंबर एटम है, मॉलिक्यूलर मास भी अप्रॉक्स सेम ही होगा। तो हमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी अमीन्स का होगा, फिर सेकेंडरी अमीन और फिर टर्सरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, बिकॉज टर्सरी अमीन्स डू नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, टर्सरी अमीन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा, बट इटसेल्फ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये बात जरूर याद रख लेना। तो सबसे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिला हमें? अल्कोहल का, ROH अल्कोहल। उसके बाद किसका मिला हमें? प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद सेकेंडरी अमीन। उसके बाद कौन सा मिला हमें? टर्सरी अमीन। अभी हमने बात की थी आपके साथ टर्सरी अमीन्स R3N, इन सबका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके बाद नंबर आएगा आपका एल्कीन्स का। ये ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे साथ एक दिखेगा कि हमारा प्राइमरी अमीन्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरीके से होगा? टर्सरी अमीन्स में बॉन्डिंग नहीं बनेगा। ये बात मैंने कई बार आपको बोला है अभी। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स, इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स देखिए मेरे साथ है, RNH2 NRH2 NRH2, ये आगे बॉन्डिंग होता रहेगा। ये H मेरे साथ देखिए मेरे बच्चों, H क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। ये N क्या? लोन पेयर है। ये पार्शियल नेगेटिव है। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। H पार्शियल पॉजिटिव है, N का लोन पेयर के साथ, यहाँ ये लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनेगा? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे ये मॉलिक्यूल भी फर्दर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ये H भी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये H भी फर्दर क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स strong hydrogen bond will form, so that's why primary amines have higher boiling points in comparison to secondary and tertiary। ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा मेरे बच्चों। ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई आप करते रहें।